Hello guys, welcome to Zero Fees Classes Day 28। आज हम पढ़ेंगे वांटेड के नेगेटिव सेंटेंस। हमने पहले सिंपल सेंटेंस किए, अब पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है? नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए वह बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। अब बच्चे इसकी स्ट्रक्चर देखते हुए एग्जाम्पल्स करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है प्रोनाउन का जो लेता है, मैंने भी आपको बताया था सब्जेक्ट कैसे होता है, वांटेड के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रयोग होता है। सब्जेक्ट में डिड और नॉट, यहाँ पे डिड नॉट अलग अलग करके लिखा है, पर हम जब सेंटेंस बनाते हैं हम इसे एक साथ लिख सकते हैं। डिड नॉट, और यहाँ पे क्या है, ये जो है पास्ट में बता रहा है, तो डिड नॉट का पहले से लग गया, इससे यहाँ पे वांटेड की जगह पर वांट का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर हम क्या लगाते हैं बच्चों? हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों से एग्जांपल्स करें। तो our फर्स्ट सेंटेंस है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे कार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चाहिए। अब मुझे कार नहीं चाहिए। What will we do first? पहले क्या करेंगे बच्चों? हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे के यूज हो गई आई, उसके बाद में नहीं चाहिए क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। आई डिड नॉट। हम यहाँ पे वांटेड की जगह पर क्या लगेगा बच्चों? वांट लगेगा। आई डिड नॉट वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कार। कार मीन्स होगी कार, मतलब मुझे कार नहीं चाहिए। I did not want car। Our second sentence is, second sentence क्या है? उसे चटाई चटाई नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चाहिए थी। क्या चाहिए थी बच्चों? उसे चटाई नहीं चाहिए थी। यहाँ पे उसे चटाई नहीं चाहिए थी, फिर हम कैसे करेंगे बच्चों? पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसे की यूज हो गई थी, ये लिख गया। इसके बाद क्या करेंगे? हम लगाएंगे डिड नॉट, बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये डिड नॉट। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? वांटेड की जगह पर वांट लगाएंगे, डिड नॉट वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? चटाई। चटाई कहेंगे हम मैट। क्या कहेंगे बच्चों? मैट कहेंगे। तो मुझे कार नहीं चाहिए थी। आई डिड नॉट वांट कार। उसे चटाई नहीं चाहिए थी, तो इसकी यूज कैसे करेंगे? ही डिड नॉट वांट मैट। अब बच्चों और एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। आवर थर्ड सेंटेंस इज, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? उसे पैसे नहीं चाहिए थे। अब उसे पैसे नहीं चाहिए थे, इसकी यूज हम कैसे करेंगे? ये हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसे की यूज हो गई थी, लिख गया ही। अब क्या करेंगे? नहीं चाहिए थे, तो डिड नॉट लगे। यहाँ पे नहीं वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट लगेगा। ही डिड नॉट, फिर क्या लगेगा? चाहिए थे। यहाँ पे वांटेड की जगह पर वांट लगेगा, बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस। वांट भी लग गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पैसे। पैसे की यूज क्या हो गई? मनी। He did not want money। उसे पैसे नहीं चाहिए थे। अब फर्स्ट सेंटेंस है, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? उसे रात का खाना नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था। अब उसे रात का खाना नहीं चाहिए था। What will we do first? हम कैसे करेंगे? पहले हम करेंगे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है
उसी की इंग्लिश हो गई ही। अब नहीं नहीं की इंग्लिश हो गई डिड नॉट। तो डिड नॉट क्यों लगा? डिड नॉट इसलिए लगा क्योंकि ये है पास्ट के सेंटेंस और ये है नेगेटिव सेंटेंस वांटेड की। अब वांटेड की जगह पर क्या लगेगा बच्चों? वांट लगेगा। ही डिड नॉट वांट। अब रात के खाने को क्या कहते हैं? हम कहते हैं डिनर। ही डिड नॉट वांट डिनर। हमारा पहला सेंटेंस क्या था? उसे पैसे नहीं चाहिए थे। He did not want money. उसे रात का खाना नहीं चाहिए था। He did not want dinner. तो बच्चों और एग्जांपल्स करते हैं। अब बच्चों और एग्जांपल्स करते हैं। Come and keep note down it. अब फिर सेंटेंस हमारा फिर सेंटेंस क्या है बच्चों? हमारा फिर सेंटेंस है मुझे पानी नहीं चाहिए था। अब मुझे पानी नहीं चाहिए था, इसकी इंग्लिश बच्चों हम कैसे करेंगे? अब मुझे पानी नहीं चाहिए था तो हम पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश हो गई आई तो लिख दिया हमने। अब क्या लगाएंगे? हम नहीं चाहिए था तो हम क्या करेंगे? डिड नॉट लगाएंगे। डिड नॉट। फिर किसका प्रयोग करें? चाहिए वांट का प्रयोग करेंगे। आप कहोगे वांटेड का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वांटेड की जगह पर वांट का प्रयोग होता है। तो वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पानी। पानी की इंग्लिश क्या हो गई? वाटर। यानी मुझे पानी नहीं चाहिए था। I did not want water. Our sixth sentence हमारा सेंटेंस क्या है? मुझे चटाई नहीं चाहिए थी। क्या नहीं चाहिए थी बच्चों? मुझे चटाई नहीं चाहिए थी। चाहिए थी। अब मुझे चटाई नहीं चाहिए थी, इसके इंग्लिश बच्चों हम कैसे करेंगे? हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे की इंग्लिश बच्चों क्या होगी? मुझे की इंग्लिश हो गई आई लिख दिया हमने। आई को तुमने बैठा दिया। अब किसको बैठाया? नहीं चाहिए थी तो डेड लगेगा। पहले डेड लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा? नहीं के लिए नॉट। आई डिड नॉट। यहाँ पे क्या लगेगा? वांटेड की जगह पर वांट लगेगा। आई डिड नॉट वांट। अब जल्दी बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है चटाई। चटाई की इंग्लिश क्या हो गई? मैट। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था? हमारा पहला सेंटेंस था मुझे पानी नहीं चाहिए था। आई डिड नॉट वांट वाटर। मुझे चटाई नहीं चाहिए थी। आई डिड नॉट वांट मैट। अब बच्चों हम और एग्जांपल्स करते हैं। स्टूडेंट कीप नोट ऑन इट। कम स्टूडेंट सम मोर प्रैक्टिस। अब बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। एंड स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। Our seventh sentence, हमारा सेवेंथ सेंटेंस क्या है बच्चों? हमारा सेवेंथ सेंटेंस है मुझे घर नहीं चाहिए था। क्या नहीं चाहिए था? मुझे घर नहीं चाहिए था। मुझे घर नहीं चाहिए था। What we will do first? पहले क्या करेंगे? हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे की इंग्लिश हो गई आई। लिख दिया हमने। अब नहीं चाहिए था तो डिड नॉट लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? डिड नॉट तो लग गया। अब वांटेड की जगह पर क्या लगेगा? वांट लगेगा। तो डिड नॉट वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पान घर। तो घर की इंग्लिश क्या हो गई? घर की इंग्लिश हो गई हाउस। HOUSE हाउस। मुझे घर नहीं चाहिए था। आई डिड नॉट वांट हाउस। Our eight sentence, हमारा एक सेंटेंस क्या है? हमें पैसे नहीं चाहिए थे। नहीं चाहिए थे बच्चों। हमें पैसे नहीं चाहिए थे।
अब हमें पैसे नहीं चाहिए थी, हम पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमें। हमें की इंग्लिश क्या हो गई, वी। क्या हो गई, वी। नहीं चाहिए था तो डिड नॉट लगेगा। क्या नहीं, क्या लगेगा, डिड नॉट। और वांटेड की जगह पर क्या लगेगा, वांटेड की जगह पर लगेगा वांट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट है पैसे। पैसे की इंग्लिश हो गई मनी। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या था, मुझे घर नहीं चाहिए था। I did not want house. हमें पैसे नहीं चाहिए थे। We did not want money. Comes to relate the more practice. अब बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं and keep note down it. और इसे नोट डाउन करते रहना। हमारा 9 सेंटेंस क्या है बच्चों, हमारा 9 सेंटेंस है रीना को नई साइकिल नहीं चाहिए थी। नहीं चाहिए थी। अब रीना को नई साइकिल नहीं चाहिए थी, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रीना। रीना का हम क्या करेंगे, रीना को रीना लिख देंगे। रीना, अब यहाँ पे क्या लगेगा, नहीं चाहिए थी, यहाँ पे डिड नॉट लगेगा। डिड नॉट। अब यहाँ पे क्या होएगा, वांटेड की जगह पर वांट लगेगा। रीना डिड नॉट वांट क्या, एक नई साइकिल, अ न्यू बाईसाइकिल। बाईसाइकिल। तो पहले सेंटेंस हमने क्या लिखा, रीना को नई साइकिल नहीं चाहिए थी। रीना did not want a new cycle. Our 10 sentences, हमारा 10 सेंटेंस क्या है, उसे घर नहीं चाहिए था। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि किसी को साइकिल नहीं चाहिए थी, किसी को घर नहीं चाहिए था, किसी को पानी नहीं चाहिए थी, चाहिए थी तो क्या चाहिए थी, मेरे क्लासेस। अगर आ ही गए हो मेरे क्लासेस में तो इसे पूरा देख के जाना। हमारा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम पहला सब्जेक्ट, उसे किसी की इंग्लिश हो गई ही लिख दिया। अब क्या करें, नहीं चाहिए थी तो डिड नॉट लगेगा, he did not। अब यहाँ पे वांटेड की जगह पर क्या लगेगा बच्चों, वांट लगेगा। He did not want। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, घर। घर की इंग्लिश हो गई हाउस, HOUS, हाउस। तो हमारा हमारा 9 सेंटेंस क्या है, रीना को नई साइकिल नहीं चाहिए थी। रीना did not want a new bicycle। उसे घर नहीं चाहिए था। He did not want house। He did not want house। तो बच्चों मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, वह भी बिल्कुल मजे में, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आप वहाँ पर भी विजिट कीजिए, और अगर आपको वो चैनल भी अच्छे लगे तो उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा बेसिक ऑफ इंग्लिश वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सीख सकते हैं। तो बच्चों और गाइस, मैं आप सभी से कहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में वांटेड के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। बाय।